जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर भाइयों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे जैसे मैंने कहा कि 2026 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अग्निवीर भाइयों पे प्रेशर बढ़ रहा है। जो लोग परमानेंट हो जाएंगे उनके लिए तो अच्छा, लेकिन जिन्हें बाहर जाना पड़ेगा उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी होंगी। मेरा समाज, हमारा समाज जो है वो उन लोगों के ऊपर सवाल खड़े करेगा कि ये आर्मी में परमानेंट नहीं हो पाया। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी आपको पता ही है हमारा समाज किस प्रकार का है। लेकिन इसका असर अब दिखने लगा है। हाल ही में एक मामला लालगढ़ जट्टा श्री गंगानगर राजस्थान से सामने आया, जहां पर हमारे एक अग्निवीर भाई ने सुसाइड कर लिया। इस मुद्दे को लेकर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की कि क्या वाकई में मेंटली इस वक्त एक प्रेशर में है अग्निवीर, कि उन्हें किसी भी हालत में बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म करना है ताकि वो 25% में ना 25% में आ सकें, और इसका क्या प्रेशर जो है वो उन्हें मजबूर कर रहा है इस प्रकार के कदम उठाने के लिए। एक्सपर्ट से समझते हैं। सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आज आपके क्या मुद्दे हैं? और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपका चैनल देखिए फौज का एक इस आज की डेट में माउथ पीस बन गया है और बहुत ज्यादा आपके चैनल को जवान लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा मेरा फीडबैक है आपको। पिछले 2-3 साल के अंदर जब से अग्निवीर स्कीम आई है, कई ऐसी खबरें आई हैं कि अग्निवीरों ने सुसाइड किया, किसी ने पोस्ट पे खुद को गोली मार ली। एक तो इंडियन एयरफोर्स में लड़की थी, उसने खुद इतना बड़ा कदम उठाया। तो कहाँ हम देखें, क्या एक मेंटली प्रेशर इस वक्त बिल्ड होता जा रहा है अग्निवीर के ऊपर। उनको लग रहा है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम 25% में नहीं आ पा रहे हैं। वो एक कारण होगा, या शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, या जो घर की समस्याएं। अक्सर होता है कि आर्मी में अगर कोई सुसाइड कुछ होता है ऐसा, तो घर पे डाल दिया जाता है कि जी घर से समस्याएं थी। वो एक कारण हो सकता है। सर क्या देख रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं इस अग्निवीर जिसने सुसाइड किया है, ये बड़ी दुख देने वाली घटना है। ये हमारे सिस्टम पे सवाल उठाती है। अगर अगर फौज की जो लाइफस्टाइल है, फौज की जो ट्रेनिंग है, फौज की जो सर्विस कंडीशन है या जो माहौल है, उसके तहत उसने अंडर आके सुसाइड किया तो ये डेफिनेटली एक रिव्यू मानता है। लेकिन तमाम तरीके के ऐसे बैकग्राउंड, ऐसी चीजें दिमाग आदमी के दिमाग में चलती रहती हैं जो उसको प्रेरित करती है, कर सकती हैं कि वो सुसाइड करे, अगर उसका मेंटल मेकअप स्ट्रांग नहीं है। पहली चीज तो अगर वो अग्निवीर है तो तमाम तरीके के सिस्टम है। अफसर का तो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट लेके आपने असेसमेंट करके, हालांकि वो भी आगे आने वाले दिनों में आगे आके सुसाइड कर सकता है, इसकी वो गारंटी नहीं लेता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। लेकिन जवानों का जो इंडक्शन का सिस्टम है राजेश जी, उसमें ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसमें उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को आप चेक कर सके। एक बार डीआईपीआर की एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात की। तमाम बुकलेट आए, कुछ जो जब रिक्रूटमेंट हुआ उसमें उसको टेस्ट भी किया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। जब अग्निवीर सुसाइड करता है तो तमाम तरीके के क्वेश्चन को रेस करता है। वो अग्निवीर जो 5 साल के लिए भी रेडी है सर्विस करने के लिए, वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसकी क्या नीड थी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या था, उसके पारिवारिक कंडीशन की थी क्या थी, वो जब यूनिट में आया तो उसको कितना स्टिफ कंपटीशन देखना पड़ा, कैसे वो पूरा जी जान हो लगा रहा हो 25% में आने के, और अगर वो अपने आप को उस काबिल नहीं महसूस कर पा रहा था, और तमाम तरीके उसके फैमिली कमिटमेंट है अपने घर के परिवार के प्रति, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ तो वो सर्विस में है, दूसरी तरफ एक तगमा लेके जाएगा कि इसको फौज ने निकाल दिया, फिर उसके बाद परिवार की लाइबिलिटी, कितना बड़ा स्ट्रेस उस अग्निवीर के होगा। ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है पारिवारिक स्ट्रेस की वजह से, हो सकता है वो 25% में ना पाए इसकी वजह से, हो सकता है पीयर प्रेशर की वजह से, हो सकता है यूनिट की ऐसी सर्विस कंडीशन हो जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है वो प्रोफेशनल उन पैरामीटर को हो सकता है ना टच कर पा रहा। तमाम तरीके के रीजन हो सकते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि सुसाइड करता है।
इसके लिए ठीक है। तमाम क्वेश्चन मार्क होता है, पूरा कमांड चैनल हिल जाता है, उस यूनिट का सीईओ, उस यूनिट का कंपनी कमांडर, उस कंपनी का और प्लेटून कमांडर, सारे लोग कोशिश करते हैं कि क्या वजह हुई, क्यों हम इस चीज को नहीं डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि हम सारे लोग टीम में रहते हैं, हम एक दूसरे जी। की भावनाओं को समझ लेते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है या ओवर थ्रिल्ड है, एक्साइटमेंट है, तो वो सारी चीजें भी नोटिस में आ जाती है और हम उसको चेक करते हैं, क्योंकि हम टीम में काम करते हैं। लिहाजा ये कैसे अनडिटेक्टेड रह गया, ये इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हो सकता है कि तमाम तरीके के दबाव आज की डेट में अग्निवीर झेल रहे हैं, प्रेशर क्योंकि 25% में आना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस वक्त बच्चे, क्योंकि मेरे खुद के रिश्तेदार हैं जो घर आते हैं तो मुलाकात होती है, तो वो अपनी व्यथा बयान करते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ है और किस प्रकार का प्रेशर है। एक पॉइंट मैं आपसे और अग्निवीर को लेकर समझना चाहूंगा सर, क्योंकि जिस प्रकार से शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अफसर हैं, जो लॉन्ग कमीशन चाहती हैं, 14.5 साल बाद जिन्हें रिटायर कर दिया जाता, वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में वो मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, और कोर्ट भी लगातार फैसले सुनाता आया है इन फेवर इन महिला अधिकारियों के या शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अफसरों के लिए। अग्निवीरों के पास भी तो ये रास्ता होगा बाहर आने के बाद के आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार के इस फैसले को चैलेंज करिए। वो और तो और वो इंडियन आर्मी ऑफिसर जिन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको उनके फैसले को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तो एक नई ट्रबल खड़ी हो जाएगी मुझे लगता है आने वाले। इसमें दो एस्पेक्ट है। आजकल अग्निवीर पढ़ा लिखा है, आज वो थंब लगाने वाला अग्निवीर नहीं है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट अग्निवीर है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए दो तरीके के इशू इसमें इन्वॉल्व हैं। एक, जब आप सर्व अग्निवीर का नोटिफिकेशन करते हैं तो उसमें आप सर्विस कंडीशन दिखते हैं कि आपको 5 साल 4 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, 25% रेगुलर होंगे और तमाम तरीके के पैरामीटर होंगे जिसपे आपका टेस्टिंग होगा और ये आपकी पे होगी, सुविधाएं होंगी, यह सारे कुछ नोटिफाइड होता है। अगर आप इसके बरखिलाफ जाते हैं तब आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपको जिस सर्विस कंडीशन के तहत लिया गया है, अगर उस सर्विस कंडीशन के तहत अगर आपको रेगुलर नहीं किया जा सकता, तो आपका स्टैंड नहीं बनता कि आप कोर्ट में जाके चैलेंज करें। आप चैलेंज कर सकते हो उस असेसमेंट प्रोसेस को जिसके तहत आपको अग्निवीर से रेगुलर नहीं किया गया। लेकिन अगर अग्निवीर 4 साल के बाद घर जाना और ओनली 25% ही रेगुलर होंगे, तो अगर वो घर जाता है और वो अपने उस क्वालिफिकेशन में नहीं फिट बैठता, तो उसका केस बनता नहीं। आप कंडीशन को ना वायलेट करें। अग्निवीर की जो सर्विस कंडीशन आपने नोटिफाई की है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, अगर आप उसको अक्षरशः फॉलो करते हैं तो कोई कोर्ट का केस नहीं बनता है। लेकिन होता क्या है, आप तमाम तरीके के जो असेसमेंट सिस्टम है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये बड़ा सब्जेक्टिव था, ये फेयर नहीं था, फेवरेटिज्म हुआ, या तमाम तरीके के जो अनड्यू एडवांटेज मिला जिसमें अवार्ड एंड तमाम तरीके के एडिशनल बोनस पॉइंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक अग्निवीर को फील्ड में नौकरी करने का मौका मिला, दूसरे अग्निवीर को नहीं मिला, एक को किसी डिफरेंट बटालियन में मिला, वो सॉफ्ट था, दूसरे का हार्ड था, स्टैंडर्डाइज नहीं था। तो इस तरीके के केसेस या एनोमली जो हो सकती है वो कोर्ट में हाईलाइट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर अग्निवीर को कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये जाती हुई है। तो इसीलिए हिंदुस्तान आर्मी को अगर अग्निवीर को रेगुलर करना तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड यार्डस्टिक रखनी पड़ेगी जिसमें नो फेवरेटिज्म, नो क्लास कंपोजिशन, नो इन्फेंट्री, आर्टिलरी और सर्विसेज कॉन्सेप्ट, सबके लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होगा तो एक सेटिस्फैक्शन जाएगा। नहीं तो ऐसे कोर्ट केसेस आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, जैसा कि आपने बताया। और आपने ये भी बताया कि अग्निवीर आज की डेट पढ़ा लिखा है, वो भी व्हाट्सएप कर रहा है, वो भी गूगल कर रहा है, वो भी तमाम तरीके की चैट जीपीटी, तमाम तरीके के अपने लीगल एडवाइस ले सकता है, और वो ओपन है जाने के लिए। तो ये सारी नहीं ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा जितना कि बाकी आज की डेट में अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है।